मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में सफाई के दौरान पूर्व सभासद प्रेमी छाबड़ा से हुई तकरार के मामले में गांधी कॉलोनी के सभासद अमित पटपटिया ने मंगलवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। गांधी कॉलोनी में सोमवार रात सफाई के दौरान सभासद अमित पटपटिया और पूर्व सभासद प्रेमी छाबड़ा के बीच तकरार हो गई। दोनों के बीच हुई झड़प सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मंगलवार को सभासद अमित पटपटिया ने अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मिलकर पूर्व सभासद प्रेमी छाबड़ा पर धमकाकर आतंकित करने के आरोप लगाए। उधर पूर्व सभासद प्रेमी छाबड़ा का कहना है कि वो सड़कों के साथ गलियों में सफाई की वकालत कर रहे थे क्योंकि गलियों में गंदगी भरी पड़ी है। इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। समझ नहीं आती तुम्हारी तुम राजनीति हो जाएगा भाई कौन के बारे में आप उसका हाल है किसका हाल अपने वार्ड का हाल है का बहुत बढ़िया वार्ड है हमारे से बहुत बढ़िया कर रखा है खाना मैं भी खाना अभी कुछ नहीं खाना मैं इनसे बात कर रहा आप रात मेरे वार्ड में रात्रिकालीन सफाई अभियान था। ईओ मैडम साथ में थी और पूरे गांधी कॉलोनी की मेन रोड पर पहली बार रात्रिकालीन सफाई हुई। लोगों ने बड़ा सराहा। ईओ मैम को जाकर लोगों ने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है गांधी कॉलोनी में। साथ ही साथ गांधी कॉलोनी की प्रकाश व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। पहले से धीरे धीरे काफ़ी सुधार आ रहे हैं। तो ईओ मैम ने भी इसको अप्रिशिएट करते हुए हमारे यहाँ भविष्य में भी एक रात्रिकालीन सफाई कराने का मुझे भरोसा दिया था। हम ये सफाई अभियान लगभग पूर्णता की ओर था, अभी चल ही रहा था। इतने में पूर्व सभासद श्री प्रेमी छाबड़ा अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर आए और उन्होंने पहले तो ईओ मैम को कुछ अभद्रता करने की कोशिश की। रात्रि का समय था। महिला ने इस बात को समझते हुए वो तुरंत अपने वाहन में बैठकर चली गई और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, मुझे गालियां दी। इवन लोगों ने उस समय बीच बचाव करा के हम लोगों को अलग कर दिया था। मैं लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास पहुंचा ही था, इतने में फिर से मुझे घेर लिया गया इनके पूरे परिवार के सदस्यों के द्वारा। साथ साथ मेरे जो साथी हैं और वर्तमान में नवनियुक्त संचालक बने हैं, अभी चुनाव जीते हैं, श्री संजीव अरोड़ा जी, तो उनको भी धमकाने की कोशिश की गई। उनके साथ हाथापाई की गई, उन्हें गालियां दी गई और बहुत बुरी तरह से उन लोगों ने अपनी पूरी दबंगई दिखाने का प्रयास किया कि जिससे हम लोग विकास कार्य बंद करा दें। लगभग 1.5 वर्ष पहले मैं चुनाव में विजयी रहा था, तब से ही प्रेमी छाबड़ा के द्वारा मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तंज कसे जाते रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बातें कही जाती रही जिससे कि मेरा मनोबल जो है वो गिरे और मैं काम ना करा पाऊँ। और रात भी उन्होंने यही बात कही कि तुम आज सफाई क्यों करवा रहे हो। सफाई तो जब कोई अभियान हमें मिलेगा, हम सरकारी तंत्र की सहायता से जो हमें अभियान मिलते हैं हम उसी दौरान करा सकते हैं। अब उसी दौरान सफाई हो रही तो उनका इस बारे में सरकारी कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और अमूमन मैंने आज तक कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कही। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ कि सरकार अपने समाज के दबाव में जब मेरे इलेक्शन में इन लोगों ने मेरे साले की गाड़ी तोड़ी थी तब भी मैंने FIR वापस ले ली थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल दबने वाला नहीं हूँ। अब मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा का मुद्दा है और मेरे साथियों की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं बिल्कुल नहीं दबने वाला। डीएम साहब ने कहा है कि उनको मामले का पूरा उनको संज्ञान है और वो बिल्कुल इस पे कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बात तो आप उनसे पूछिए ना। अब अगर जो मेरी ड्यूटीज हैं अगर मैं वो भी पूरी नहीं करूंगा तो फिर जनता ने मुझे किस लिए चुना है। देखिए जी, मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनसे। चुनाव जीतने के बाद उनके दिल में मेरे लिए मैल आ गया। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। मैं जीता, अच्छे मतों से जीता, तब से ही ये लोग मेरे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। मैंने इसकी जो शिकायत है वो अपने समाज के लोगों में और अपने जो भाजपा का हमारा नेतृत्व है वहां तक भी पहुंचाई, लेकिन मैं नहीं जानता किस दबाव में इनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। मुझे अगर शहर भी छोड़ के जाना होगा तो मैं शहर भी छोड़ के जाऊँ। बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार को, मेरे साथियों को इनसे जान का खतरा है। ये पूरे क्षेत्र में अपनी दबंगई फैलाने के लिए रात को शराब पीकर, एक बात बताइए ना, मैं एक सफाई कार्य करा रहा हूँ जो मेरा एक काम है, उसमें बीच में आकर इनको डंगा डालने की क्या आवश्यकता थी। सिर्फ इतना ही कि तो अपनी दबंगई दिखाएं, तो ये दबंगई अब नहीं चलेगी। मेरा जी, उनके भाई सोसाइटी में चेयरमैन बने हैं। उस समय उनके भाई वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में वो आए, उन्होंने बीच बचाव करा। मैं सिंपल सा एक, क्योंकि वो भी अब एक पद पर हैं और मैं भी गांधी कॉलोनी के पद पर हूँ, ये उनका भी फर्ज बनता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अपनी और मेरी दोनों की गरिमा का ध्यान रखें।